नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकली एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे, जो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए हार से जीत तक के इस कमाल के सफर को गहराई से समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर सोचिए, क्या बार बार फेल होना, लगातार नाकामयाबी मिलना किसी सफर का अंत होता है, या फिर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की शुरुआत है? अक्सर होता क्या है कि एक आध बार फेल होने पर ही हिम्मत टूट जाती है, राइट? लेकिन आज हम जो फैक्ट्स देखेंगे वो साबित कर देंगे कि फेलियर असल में कोई फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सिर्फ एक कॉमा है। भाग 1, साधारण लड़के के बड़े सपने। हरियाणा के एक छोटे से गांव से हुई एक बेहद चुनौतीपूर्ण शुरुआत। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं रवि की, एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसके पिता एक किसान थे। परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मतलब बुनियादी चीजें जैसे किताबें या फिर पढ़ने के लिए रात में बिजली, ये सब भी अक्सर मुयस्सर नहीं होती थीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, और वो थी रवि की सीखने की जिद। सोचकर देखिए, गरीबी और इतने सीमित संसाधनों के बावजूद उस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा सपना जन्म ले रहा था। और उनका यही कॉन्फिडेंस एक दिन सबके सामने आ गया। हुआ यूं कि स्कूल में एक बड़े अधिकारी आए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई बड़े होकर क्या बनना है। तब एक आवाज सबसे अलग और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आई, मैं अफसर बनना चाहता हूं। अब सोचिए, एक किसान के बेटे के मुंह से ये सुनकर गांव वालों का क्या रिएक्शन रहा होगा। जी हां, लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया, खूब हंसे। उन्हें लगा ये कैसे मुमकिन है। लेकिन सच कहूं तो उनकी उसी हंसी ने एक बहुत ही अटूट संकल्प की नींव रख दी थी। चलिए देखते हैं कि ये सफर समय के साथ कैसे आगे बढ़ता है। बचपन उन्हीं गांव की मुश्किलों में बीता, फिर किसी तरह 12वीं की पढ़ाई पूरी हुई, और उसके बाद आया सबसे बड़ा मोड़, जब युवा अवस्था में गांव की उन जानी पहचानी गलियों को छोड़कर शहर की तरफ कदम बढ़ाया गया। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े और डरावने संघर्ष की शुरुआत थी। भाग 2, शहर में संघर्ष और हार, सपनों का पीछा करने की कड़वी सच्चाई। देखिए, जब आप बिना किसी मजबूत बैकग्राउंड के किसी बड़े शहर में आते हैं ना, तो हर एक दिन किसी जंग से कम नहीं होता। शहर में खुद को सरवाइव कराने के लिए दिन भर छोटी मोटी नौकरियां करना और फिर रात रात भर जाकर पढ़ाई करना, मतलब ये शरीर और दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देने वाला रूटीन था। कई रातें तो ऐसी गुजरी जब पेट एकदम खाली था। भूखे पेट सोना और फिर भी अपनी उस सरकारी परीक्षा की तैयारी पर पूरा फोकस रखना, ये सच में कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इतनी जीतोड़ मेहनत के बाद भी नतीजे क्या रहे? पहली बार एग्जाम दिया, फेल। कोई बात नहीं, खुद को फिर से समेटा, दूसरी बार कोशिश की, लेकिन फिर से फेल। अब तक हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन फिर भी तीसरी बार अपना सब कुछ झोंक दिया, और नतीजा फिर से वही असफलता। लगातार 3 बार मिली हार। सच कहूं तो ये वो पॉइंट होता है जहां 99% लोग हार मानकर हमेशा के लिए पीछे हट जाते हैं। भाग 3, एक फोन कॉल और नया मोड़। निराशा का वो चरम बिंदु जहां सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। उन 3 लगातार फेलियर्स के बाद निराशा बिल्कुल अपने पीक पर थी। लगने लगा था कि यार शायद ये अफसर बनने का सपना वाकई बहुत बड़ा है। लगभग मन बना लिया गया था कि अब बस हार मानकर गांव वापस लौट जाना ही ठीक है। लेकिन ठीक उसी वक्त उस घोर अंधेरे और निराशा के बीच माँ का एक फोन आता है, और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताएगा। बस यही वो एक लाइन थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हार मान लेने का वो ख्याल अचानक कहीं गायब हो गया, और उसकी जगह एक ऐसी आग ने ले ली जिसने तय किया कि अब एक आखिरी और सबसे जोरदार कोशिश करनी है। भाग 4, कड़ी मेहनत और बड़ी जीत। आखिरी और पूरी ताकत का प्रहार। अब यहां जो बदलाव आया ना, वो कमाल का था। मां के उस फोन के बाद सारी थकान, सारा भटकाव और हार मानने वाली मानसिकता बिल्कुल खत्म हो गई। उसकी जगह ले ली एक बहुत ही रूथलेस डिसिप्लिन ने। सोशल मीडिया पूरी तरह से कट ऑफ, दोस्तों और बाहरी दुनिया से एकदम दूरी, और सिर्फ अपने उस एक लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस। गांव वापस लौटने का तो अब सवाल ही नहीं था। तो अब रूटीन क्या था? दिन और रात का कोई फर्क नहीं। रोज के 10 से 12 घंटे की लगातार पढ़ाई, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बहाने के। ये खुद को पूरी तरह से आग में तपा देने वाला एक ऐसा रूटीन था जिसने फाइनली उस असफलता की दीवार को तोड़कर रख दिया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सालों से इंतजार था। जब रिजल्ट आया तो यकीन मानिए, बात सिर्फ एग्जाम पास करने की नहीं थी,
उन भूखी रातों और 3 दर्दनाक नाकामियों के बाद एग्जाम ना सिर्फ क्लियर हुआ, बल्कि एक बहुत ही शानदार टॉप रैंक के साथ चयन हुआ। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं थी, ये एक हिस्टोरिक जीत थी जिसने साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगा दे तो कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, इस जीत की गूंज उसी गांव में सबसे तेज थी जहां कभी उस छोटे बच्चे के सपने का मजाक उड़ाया गया था। जो लोग हंसते थे कि एक किसान का बेटा अफसर कैसे बनेगा, आज उनका सीना गर्व से चौड़ा था। वो सारा मजाक, सारी हंसी अब तारीफों में बदल चुकी थी। इस सफलता ने ना सिर्फ सबको खामोश किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। भाग 5, कहानी से मिली सीख, इन सच्चाइयों को आगे ले जाना। तो इस पूरी जर्नी से हमें क्या समझ आता है? इसके कुछ बहुत ही कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, आपके हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। दूसरा, फेलियर कभी भी सफर का एंड नहीं होता, ये तो बस कामयाबी की तरफ ले जाने वाली एक सीढ़ी है। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हार मत मानो। आज के इस विश्लेषण को मैं इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक बार इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जिस सपने ने भूख, थकान और लगातार 3 नाकामियों के बावजूद हार नहीं मानने दी, वो वाकई सोने नहीं देने वाला सपना था। उम्मीद है इस कहानी से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीत की असली कीमत क्या होती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।